हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान बास बिलाल, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी जम्मू। सो जो पिछला वाला वीडियो मेरा था फिज़िक्स पे, हाउ टू स्कोर 150 प्लस इन नीट फिज़िक्स, उससे पहले वाला वीडियो जो था केमिस्ट्री पे, उस पर बच्चों ने पूछा था फिज़िक्स के लिए व्हाट शुड बी द अप्रोच। एंड इसके बाद जो है बायो रह गई थी। सो काफ़ी बच्चों ने पूछा था हाउ टू स्कोर 340 प्लस इन नीट बायो, व्हाट शुड बी द अप्रोच। क्या एनसीईआरटी से बाहर आता है? अगर आता है उसके लिए क्या मटेरियल हम रेफ़र करेंगे। सो हियर आई एम विद द वीडियो। सो तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायो। देखो यार, बायो को हमको पता है 360 मार्क्स आउट ऑफ 720 बायो से पूछे जाते हैं। सो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। एंड सेकंड थिंग, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। जस्ट लाइक अगर आप फिजिक्स देखोगे, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी टाइम लगता है। बायो का क्या है, बायो बहुत ईजी है। सो ये 360 जो हम 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं और काफ़ी कम टाइम में जो है हम बायो को मास्टर कर सकते हैं। ये उसकी पहली इंपॉर्टेंस है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंस इसकी ये है दैट इट इज़ जो बायो में आपके मार्क्स हैं वो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हैं ओवरऑल नीट में। सो किसकी रैंक आगे आएगी, किसकी रैंक पीछे आएगी, इट इज़ डिटरमाइंड बाय किसके बायो में मार्क ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरा टोटल स्कोर था 695 नीट 2020 में। तो 695 मार्क्स पे AIR प्रोबेबली 130 से 188 के 190 तक गया था। एट द सेम मार्क्स इतने सारे स्टूडेंट्स जो है वो आते थे। तो मेरी रैंक सबसे पीछे क्यों थी? क्योंकि जो मुझे 25 मार्क्स छूट गए थे, 20 उसमें से बायो के छूटे थे। सो सबसे कम मुझे बायो में थे, इसीलिए मेरा रैंक पीछे चला गया। सो बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पहले हम बात करेंगे बायो की। नीट में जो पेपर आता है उसका जो कहाँ से कितना पोर्शन आता है। सो सबसे पहले मैं बोलूँगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज़ द बाइबल। 90 आउट ऑफ 90 एनसीईआरटी से आते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ द कम्प्लेक्स लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट दैट हैज़ टू बी डिकोडेड। मतलब अगर आप पहले ही रिवीजन में, जब आप फ्रेशर हो 11th में, जब आप 11th की टेक्स्ट उठाओगे और आप 11th की टेक्स्ट रीड करोगे, तो आपको सीधे लगेगा कि मतलब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव बनने वाली बात है ही नहीं, ये सब फजूल है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप टीचर के नोट्स, जब आप जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो, जब आप उनके नोट्स पढ़ते हो, वहाँ से कंसेप्ट लेते हो, फिर देन यू आर एबल टू डिकोड द लैंग्वेज ऑफ द एनसीईआरटी। उसके बाद आपको फील आने लगता है कि एनसीईआरटी की किस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। सो माई सजेशन इज़ कि आप पहले रिवीजन में जो आपने टीचर से कॉपी बनाई होगी, जो आपने नोट्स बनाए होंगे, उससे आप डिकोड करो एनसीईआरटी की टेक्स्ट को, उससे आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट समझो। फिर जब दूसरा रिवीजन स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको कॉपी नहीं पढ़नी है, उसके बाद सिर्फ आपको एनसीईआरटी के रिविजन्स करने हैं। यू हैव टू ट्राई टू मेमोराइज द एनसीईआरटी टेक्स्ट। आपको खुद से लगेगा कहाँ से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो दिस शुड बी द अप्रोच। वन मोर थिंग कि पहले रिवीजन में आप जो है कोई सी भी जो एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव बुक हो, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पहले रिवीजन में। सो दूसरे रिवीजन के बाद आप मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब टाइम बाउंड प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करो बायो में। और जब आपको फील आने लगेगा दैट यू हैव ग्रास्प्ड द होल एनसीईआरटी, उसके बाद आपको बहुत कम टाइम लगेगा एनसीईआरटी को रिवाइज़ करने में। तो उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट को ही रिवाइज़ करो। वो डायग्राम्स, लेबलिंग, उनको अच्छे से देखो, उनको दिमाग में बिठाओ अच्छे से। सो ये पहला वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर इफ देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन द टीचर्स नोट्स एंड एनसीईआरटी, सो एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देनी है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको इस साल का बोलूँगा, मैंने टीचर की कॉपी भी थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी एंड एनसीईआरटी भी। बट देखो, नीट 2020 में क्वेश्चन आया था द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इज़। सो एनसीईआरटी पे उसको सीधे सीधे दिया गया था अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए। बट हमने थोड़ा जो है, जो हमने सर ने पढ़ाया था, हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था हाउ द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम gets bound to the mRNA first, after that the tRNA which are charged they come। सो मुझे वहाँ पे क्लिक हुआ कि सबसे पहले जो है mRNA gets bound to राइबोसोम। सो वो भी एक ऑप्शन था जिसकी वजह से मुझे गलत हो गया। सो इफ़
सो अब हम डिस्कस करेंगे किन बुक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बायो की। सो अगर आप 11th में हो, सिंस 11th में बहुत टाइम होता है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप 11th में जो डॉक्टर एली है, डॉक्टर एली वाली जो ऑब्जेक्टिव बुक है आप वो वाली करो। बिकॉज डॉक्टर एली में क्या है, उसने बिल्कुल हर लाइन से ऑब्जेक्टिव्स निकाले हैं, एक एक लाइन से, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। सो अगर आप डॉक्टर एली 11th में करते हो तो एनसीईआरटी आपको खुद ब खुद याद हो जाती हैं, जो जितने भी उनके उसके डायग्राम्स है उसकी लेबलिंग आपको याद हो जाती हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि 11th में आप डॉक्टर एली जो है वो वाली ऑब्जेक्टिव बुक करो। 12th में क्या होता है, 12th में एक तो बोर्ड का प्रेशर होता है, दूसरी बात एक थोड़ा 11th को थोड़ा रिवाइज़ करने का प्रेशर रहता है, और नीट को कम टाइम होता है, इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और 12th में इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स हैं वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिंगर टिप्स से भी जो मेन एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन हैं आप वो करो। जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड एसेंशियल रीजनिंग है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ डॉक्टरली ना करने को 12th के, क्योंकि जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है 12th में, और कुछ चैप्टर्स लाइक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें आप देखोगे डॉक्टरली काफ़ी जो है आउटसाइड एनसीईआरटी गया है। सो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है स्टूडेंट, उसको लगता है कि मुझे एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ना है, जबकि अल्टीमेटली नीट में एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है। सो 11th में आप डॉक्टरली करो, 12th में आप फिंगर टिप्स करो, और जब आप अगर आप एंट्रेंस में अगर आप 12th पास आउट हो, सो आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको सिर्फ पिछले 10 साल के पेपर्स जो हैं बायो के वो कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज़ कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं बायो के, मतलब टारगेट बेस्ड टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपको करनी है। और एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टरली कर रहे हो 11th में, आप फिंगर टिप्स कर रहे हो 12th में, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा कि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, तो आप क्या करोगे, आप वो पॉइंट जो है वो जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट है उसकी साइड में वो ब्लैंक स्पेसेस होती हैं, तो वो इसीलिए होती हैं कि आपको अगर कोई एडिशनल पॉइंट लगे वो आप वहाँ पे ऐड करो अपनी जो है फिजिबिलिटी के हिसाब से। सो दिस कंप्लीट्स आवर वीडियो, होप यू एन्जॉयड इट एंड होप इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जिनको आपको लग सकता है इट मे बी हेल्पफुल टू देम। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।